वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से सफलता मिलती है और इनकी अनदेखी करने से जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र ऊर्जा पर आधारित है। वास्तु में आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख समृद्धि के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन कर लें तो जीवन हमारा सुखी हो जाता है, और वहीं अगर हम इनको नहीं पालन करें तो हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, और मैं खुद बहुत सारी चीज़ें आपको बताती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो सिंपल चीज़ें आपको बताती हूँ कि जिनको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें किसी से फ्री में मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। उनसे हमारे जीवन में परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और ऐसे तो ये चीज़ें किसी को देनी भी नहीं चाहिए और ना ही हमें किसी से लेनी चाहिए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उनका ध्यान रखें कि अगर आपको कोई वो चीज़ें दे रहा है तो आप उनसे कभी भी मत लीजिए। तो ऐसी पहली चीज़ है नमक। वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध न्याय के देवता शनि देव से बताया गया है। हमें कभी भी किसी से नमक उधार नहीं लेना चाहिए, ना ही फ्री में लेना चाहिए। अगर आप नमक लेते हैं किसी से और आप उसको उसके पैसे नहीं देते तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसका संबंध शनि देवता से बताया गया है। और ऐसा करने से जो व्यक्ति किसी से नमक उधार लेता है या फिर फ्री में लेता है तो उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, और उसका इस्तेमाल करने से आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी आ सकती है, और रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक रोग हो सकते हैं। इसलिए पहली चीज नमक आपको ना तो किसी से उधार लेनी है, ना ही फ्री में लेनी है। दूसरी चीज है हैंकरचीफ यानी रुमाल। मुफ्त में या गिफ्ट में आपको किसी से रुमाल भी नहीं लेना है। अगर आपको किसी परिस्थिति में आप अपना रुमाल भूल गए हैं और किसी के पास गए हैं तो आपको उसका रुमाल उसके घर में या उसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा रुमाल है और आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका दिया हुआ गिफ्ट या फिर मजबूरी में इस्तेमाल किया गया रुमाल आपके लिए झगड़े का कारण बन सकता है, आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। आगे चलकर आपके उससे रिलेशन खराब हो सकते हैं, और आपके परिवार के बीच में भी मनमुटाव बढ़ सकता है। जो आपके परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी फ्रेंड सर्कल में भी आपके मनमुटाव आ सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी ना ही रुमाल गिफ्ट में देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं तीसरी चीज जिसका संबंध भी न्याय के देवता शनि देव से है। वो है लोहा, आयरन। लोहे से कोई भी बनी चीज, चाहे वो कानों के सिंपल टॉप्स ही क्यों ना हो, और भी बहुत सारी चीजें जो कि लोहे से रिलेटेड है, वो आपको ना तो गिफ्ट देनी चाहिए ना ही लेनी चाहिए। आप शनिवार के दिन लोहा दान कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन आपको गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई लोहे की बनी चीज दे रहा है या फिर आपको आप दुकान पे जा रहे हैं तो आप उसके पैसे नहीं चुका रहे हैं तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोहा किसी से लेते हैं तो आपको गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लोहे की चीज़ को किसी से बिना पैसा दिया हुए, तो आपको एक के बाद एक समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। ऐसा होता है हमारे जीवन में कि एक के बाद एक समस्याएं हमें घेरने लगती है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस वजह से हो रही है। तो इस वजह से भी हो सकती है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी हमें नहीं लेना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सुई, जो कि लोहे से ही बनी होती है। लोहा नहीं लेना चाहिए। और अगर सुई भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप सपोज़ करो आपके घर में कुछ काम करना है और आपको पास सुई नहीं है, तो आप सोचो चलो पड़ोसी से माँग के देख लेती है या फ्रेंड से माँग के देख लेते हैं कि क्या पता उसके घर में सुई हो तो हमारा अभी काम चल जाएगा। तो लेकिन नहीं लेना है, उससे भी रिलेशन खराब होते हैं, और आपके फैमिली में जो आपके वैवाहिक संबंध है वो भी आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप उसकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको खुद से खरीद करके लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको सुई जो है शाम के समय दुकान से नहीं खरीदनी है। ऐसे तो कई दुकानदार होते हैं शॉपकीपर, वो शाम को अगर आप सुई परचेज करने जाएंगे तो वो आपको देंगे ही नहीं, वो बोलेंगे आप दिन में आइए। तो इसलिए आप अगर आपको सुई परचेज करनी है तो आप दिन में जा करके, और शनिवार नहीं हो तो आप जाके सुई आप खरीदें और अपनी पैसों से खरीदी हुई सुई ही इस्तेमाल करें, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। अब जो लास्ट चीज़ है जो किसी से नहीं लेनी चाहिए और उसका आपको दान देना चाहिए, ऐसे तो लोहे का भी दान आपको करना चाहिए, लेकिन किसी फ्रेंड को नहीं। वो आप मंदिर में आप किसी शनिवार के दिन डकौत को
और आप उसको कर सकते हैं, उसको दान करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड सर्कल में नहीं करना चाहिए। और आप ऑयल, किसी भी तरीके का ऑयल हो, आपको नहीं गिफ्ट में लेना चाहिए, ना ही मुफ्त में लेना चाहिए। आपके घर में अगर किसी समय तेल खत्म हो गया है तो आप उसको अवॉइड करिए, उसकी जगह कुछ और यूज़ करिए, लेकिन आप किसी से मांगिए मत। इससे भी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, क्योंकि तेल का संबंध भी न्याय के देवता शनि देव से है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप फ्री में किसी के दिए हुए तेल को यूज करते हैं तो आपको दरिद्रता आती है, यानी आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे टिप्स आपके जीवन में काम आते होंगे। आप इन वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं बताती हूँ। ये तो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ये चीज़ें अपने जीवन में नहीं करनी है।